तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सरसाइज 13.2 का क्या गिवन है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल, मतलब एक कुआं है, उसका ये जो इनर डायमीटर है वो आपके पास क्या है 3.5 मीटर। वेल मीन्स कुआं होता है, ठीक है, कुआं आपको देखा भी होगा, ठीक है। तो जहाँ से हम पानी निकालते हो हमारा क्या है इनर पार्ट, और जो बाहर वाला पार्ट हो आपका क्या है आउटर पार्ट। तो इनर पार्ट का हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने डायमीटर दिया हुआ है, और उसकी हाइट भी गिवन है। तो हाइट कितनी है उस कुआं की, मतलब वेल की, तो 10 मीटर है। हाइट गिवन है 10 मीटर, मतलब कि एक एग्जांपल लेते हैं फिर से इसी का। ये आपका कुआं है, ये आपका क्या है तो इनर पार्ट, तो इनर पार्ट डायमीटर मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायमीटर गिवन है, ठीक है। और ये इसकी क्या है डेप्थ, डीप मतलब हाइट होता है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हाइट, डेप्थ डीप लिखा हो या डेप्थ लिखा हो, ठीक है, इन सब का मीनिंग है कि हाइट गिवन है हमें, ठीक है। देन हमें फाइंड क्या करना है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया। तो देखो जो हमें फिगर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ये कुआं है, वेल है ये। इस कुएं का हमें क्या फाइंड करना है, तो इस कुएं का हमें फाइंड करना है सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें क्या पहले पता होना चाहिए, देखो ये आपके पास है डायमीटर, तो डायमीटर कितना गिवन है, द डायमीटर ऑफ सर्कुलर 3.5, तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारा 3.5 मीटर डिवाइडेड बाई 2। क्यों 2 से हमने डिवाइड किया, क्योंकि हमें जो 3.5 है वो दिया हुआ है डायमीटर। नाउ हाइट क्या गिवन है हमारे पास, तो हाइट आपके पास गिवन है 10 मीटर। नाउ अब हम इसका CSA फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी इक्वल्स टू, तो 2 पाई RH, तो 2 पाई RH वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे अब हम यहाँ पे, तो 2 इंटू में 22/7, और R आपके पास क्या है 3.5/2, तो 35/20। कैसे किया मैंने, तो इसका जो डेसिमल रिमूव किया उसका 0 हमने डिनोमिनेटर में यूज़ किया। नाउ इनटू में हाइट क्या हमारे पास, तो 10। अब इसे हम बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो कैसे, 7 × 7, 7 5 × 35, और इस 0 से आपका एक ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा क्या न्यूमरेटर में, तो 22 इंटू में 5। ध्यान से देखो 22 इंटू में 5, इसके अलावा न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 5 2 या 10 एंड 5 2 या 10 1 11, तो 110 यूनिट क्या है मीटर, तो 110 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया CSA ऑफ वेल। तो लिखो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल क्या है 110 मीटर स्क्वायर। नाउ इसी को उन्होंने क्या किया है, कर्व सरफेस एरिया को प्लास्टर किया है। प्लास्टर मीन्स उन्होंने जो है वहाँ पे सीमेंट से उसे प्लास्टर करवाया है। तो प्लास्टर हम कैसे करवाते हैं, जब घर बनता है तो घर ईंट जोड़ने के बाद उसे प्लास्टर किया जाता है स्मूथ सरफेस को स्मूथ करने के लिए, देन उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस POP करवा के फिर पेंट किया जाता है। तो हम जो प्लास्टर करते हैं तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। तो 1 मीटर स्क्वायर अगर वो प्लास्टर करता है तो उसके लिए कितना चार्ज करता है, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर का 40 रुपये चार्ज करता है। तो ध्यान से समझो कैसे करेंगे हम सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना चार्ज कर रहे हो 40 रुपये। हमारा कितना मीटर स्क्वायर एरिया है, तो 110, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 110 मीटर स्क्वायर। 110 मीटर स्क्वायर को जो प्लास्टर करेगा इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 40 इंटू में 110 रुपीज़, सॉरी 110 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4400 रुपीज़। तो 4400 रुपीज़ ये पे करेगा। तो कॉस्ट जो होगा प्लास्टरिंग का किसका, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल का, दैट विल बी किसके इक्वल होगा, तो
4400 रुपीज़ के इक्वल। तो ये हमने क्या फाइंड किया, सबसे फर्स्ट पार्ट में कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेल फाइंड किया। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला था कि जो कर्व सरफेस एरिया आया है, अगर इसका प्लास्टर करवाया जाए 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर से, तो टोटल कॉस्ट क्या बैठेगा, तो हमने टोटल कॉस्ट भी फाइंड किया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7th, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।